गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं आदर्श आर पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया है और रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग को स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हमने बताया है कि डाइस क्या होते हैं, डाइस की सामान्य परिचय क्या होती है और वन सरफेस कॉमन को मैंने बताया है। तो आइए एक बार उसको रिकॉल करते हैं और जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराया है उसमें जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज हमारे पास पर्सनली जो कि नंबर स्क्रीन पे शो करता है उस पे आया हुआ है। तो हमें यह जानकर अच्छा लग रहा है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जो मैंने कल बताया था उसको एक बार रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कल बताया था अपोजिट सरफेस में, अपोजिट सरफेस, देखिए अपोजिट सरफेस में मैंने बताया था तीन टर्म। एक बताया था नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, क्या बताया था? नो सरफेस कॉमन, यानी कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं, कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं। क्या बताया था? कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं। और इसको मैंने कल बता दिया था कि कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। देखिए कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं में क्वेश्चन जो दिए होते हैं उसमें आपको ज्ञात करना पड़ता है कि दिया गया पासा सामान्य है या मानक, यानी स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो देखिए हमने बताया था कि दिए गए सतह, इन सतहों को क्या बोलते हैं? कल मैंने बताया था, सभी लोग कमेंट में बताएं इन सतहों को क्या बोलते हैं। तो इन सतहों को संलग्न सतह क्या बोलते हैं? संलग्न सतह। इंग्लिश होता है क्या इसका? एडजेसेंट। क्या होता है? एडजेसेंट। इसका और भी नाम होता है, इसका और भी नाम होता है, इसका नाम होता है पड़ोसी सतह। पड़ोसी सतह इसे भी कहते हैं क्या? एक मित्र सतह के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्या? मित्र सतह के नाम से जाना जाता है। किसको? तो ये जो सतह दिखाई दे रहे हैं इन सभी को संलग्न सतह, इंग्लिश में एडजेसेंट सरफेस कहा जाता है, पड़ोसी सतह या मित्र सतह के नाम से जाना जाता है। जब भी नो सरफेस कॉमन की बात कही गई हो, जब भी नो सरफेस कॉमन की बात कही गई हो तो हमें क्या देखना है कि दिया गया जो पासा है वह सामान्य है या मानक है। तो सामान्य और मानक के बारे में बताया था कि दिए गए पासे के पड़ोसी सतहों का मान 7 है। दिए गए पासे के पड़ोसी सतहों का मान 7 है। 7 है तो क्या है? 7 है तो सिंपल है। क्या है? 7 है तो सिंपल है, यानी 7 है तो सिंपल डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 7 है तो क्या है? सिंपल डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, कल मैंने बताया था। चलिए अब इसको देखते हैं। यहां पर देखिए 3 और 5 8, 5 और 6 11, 6 और 3 9, किन्हीं दो सतहों का योग, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं है। 7 नहीं है तो क्या है? 7 नहीं है तो क्या है? 7 नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, यानी यह क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह को ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि 7 में से घटाकर निकाल लीजिएगा। अगर 3 का पूछे, देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर 3 का पूछे, 3 का विपरीत सतह पूछे तो 3 को क्या करेंगे? 7 में से घटाएंगे, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। अगर 5 का विपरीत सतह पूछे तो क्या करेंगे? 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। यह क्या होगा? इसका विपरीत सतह। यदि 6 का पूछे तो क्या करेंगे? 7 में से 6 को घटाएंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 1, यानी हमें क्या प्राप्त होगा? यह 1 जो होगा वह क्या होगा? विपरीत सतह होगा। तो चलिए और भी इस पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, विपरीत सतह को हम 3 4 5 नामों से भी जानते हैं, उन सतहों का नाम लिख लीजिए। जैसे विपरीत सतह, इसको अपोजिट सरफेस को क्या बोलता है? एक विपरीत सतह बोलता है। दूसरे क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है, ये नहीं कि केवल क्वेश्चन में यही पूछे कि विपरीत सतह ज्ञात करें। यदि पूछ दे कि प्रतिमुख सतह ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? प्रतिमुख सतह ज्ञात करें। या फिर पूछ दे आमने सामने के सतह को भी क्या कहते हैं? आमने सामने के सतह जो होते हैं, आमने सामने के सतह जो होते हैं, आमने सामने के
उसे भी हम क्या कहते हैं, तो उसे भी हम विपरीत सतह अपोजिट सरफेस कहते हैं। साथ ही ऊपर नीचे के सतह, यदि किसी क्वेश्चन में पूछ दे निचला सतह दिया और ऊपरला सतह पूछ दे तो भी हमारा क्या होगा, अपोजिट ही पूछ रहा है, ठीक है। या आमने सामने की बात कर दे, या इससे पूछ दे कि 3 के सामने कौन सा सतह होगा, तो क्या पूछ रहा है, अपोजिट ही पूछ रहा है। समझ गए बातों को, क्या पूछ रहा है, अपोजिट ही पूछ रहा है। यानी हमने जो कल कंसेप्ट सीखा था, उसमें कहीं किसी को दिक्कत है, नहीं है। अब जो मैंने कल पीडीएफ दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट पर आधारित थे। तो आइए उस क्वेश्चन को करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नए यानी 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन को करते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो एक बार ले सकते हैं। चलिए कल वाला जो क्वेश्चन था वह आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देखिए वो क्वेश्चन चलिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो फोन है हमें भी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देते हैं वे हमें नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। इसलिए हम देख रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, देखिए पासा यही ना है जो कि आपके 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में पासा यही ना है, 1 5 3, यही ना पासा है, 1 5 3 है। और पूछ क्या रहा है कि 1 के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। अच्छा नो सरफेस कॉमन है, एक ही डाइस दिया है, और जब भी एक ही डाइस दिया रहे तो उसमें क्या देखना है कि वह स्टैंडर्ड है या सिंपल है। क्या देखना है कि वह स्टैंडर्ड है या सिंपल है। देखिए यह कौन सा डाइस है, तो यह स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, क्योंकि इसके निकटवर्ती किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं है, तो यह स्टैंडर्ड है। क्या पूछ रहा है, 1 के विपरीत सतह ज्ञात करें। तो 1 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 1 को घटा लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा 6, और 6 में हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत सतह हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। चलिए पासा को बना देते हैं, आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार बना करके इसको फिर से समझा देते हैं, ताकि आप सभी लोग एक बार रिकॉल कर लें और आपके माइंड में क्या हो जाए, एक बार सेट हो जाए। चलिए 1 2 3 यही ना दिया है, 1 2 3। क्या पूछ रहा है, 2 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अच्छा दिया गया पासा कौन सा पासा, एक बार देखिए, मानक है कि सिंपल है, तो मानक है। क्यों मानक है, क्योंकि किन्हीं 2 का योग 7 नहीं है, 7 है तो सिंपल है। चलिए 7 में मानक है, कंफर्म हो गया। और 2 का पूछ रहा है ना, और 2 का ना पूछ रहा है, तो 7 में से 2 को घटाइए, 5 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नीचे पासे में एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पर जिनसे बन रहा है वे लोग कमेंट करते रहें कि आंसर क्या होगा, पासा कैसा है, इसको कमेंट में बताते रहें, ठीक है। पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए, और यही ना दिया है 2 3 4, यही ना दिया है 2 3 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे यह जो पासा दिया हुआ है, यह पासा कैसा है, तो यह पासा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, सिंपल डाइस है। क्या है, सिंपल डाइस है। अब देखिए यहाँ पे कि जब भी सिंपल डाइस होता है, तो कल ही मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसके विपरीत सतह निश्चित नहीं होते हैं। इसके विपरीत सतह क्या नहीं होते हैं, तो निश्चित नहीं होते हैं। कल ही मैंने बताया था कि इसके विपरीत सतह निश्चित नहीं होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने बताया था। सेकेंड स्टेटमेंट बताया था कि सभी सतहों का विपरीत क्या होता है, सभी सतहों का विपरीत समान होता है। सभी सतहों का विपरीत क्या होता है, समान होता है। यानी किसी भी सतह का पूछे
किसी भी सतह का पूछे तो विपरीत क्या होगा, एक ही समान आएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, किसके 3 के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है ना, यह अंक के आधार पर पासे के प्रकार हैं। कौन, तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, यह अंक के आधार पर है। कलर और राज्य राजधानी की बात ऐसे जब क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोगों को वो नहीं देखना है कि वह स्टैंडर्ड है या सिंपल है, आगे हम बता रहे हैं। चलिए अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। कल मैंने बताया था कि जो जो पड़ोसी होते हैं, जो जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी का मतलब समझ रहे हैं ना, इन सभी सतहों को क्या कहते हैं, संलग्न सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, संलग्न सतह कहते हैं। और पड़ोसी होते हैं ना, वह विपरीत नहीं होते हैं। वह क्या नहीं होते हैं, तो विपरीत नहीं होते हैं, विपरीत नहीं होते हैं। जो पड़ोसी होते हैं वह विपरीत नहीं होते हैं, यानी ये सभी कभी भी 3 के विपरीत नहीं होंगे। और उस पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक क्या होंगे, अंकित होंगे। पहला टर्म क्या है कि विपरीत सतह निश्चित नहीं होते हैं, यानी एक कोई भी कांस्टेंट इसका विपरीत सतह नहीं होगा, 1 से अधिक विपरीत सतह होंगे। तो क्या पूछ रहा है, 3 का विपरीत ज्ञात कीजिए। तो 2 और 4 विपरीत नहीं होंगे और 6 तक के अंक अंकित हैं, 6 तक के अंक अंकित हैं। तो कौन कौन विपरीत होंगे, 2 और 4 को हटा दीजिए और 3 है नहीं, यानी 2 3 4 हट गया, क्या बचा 1 5 6, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 6 होगा। और यह ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसको बनाने का प्रयास कीजिए, तो बताइए तो कौन सा पासा है। चलिए बताइए कौन सा पासा है, एक बार देख करके बताइए तो कौन सा पासा है, कमेंट में बताइए, कमेंट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 3 4 5, यही ना दिया है। अब देखिए यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा है कि निकटवर्ती 2 सतहों का योग क्या है, 7 है। 7 है तो क्या है, सिंपल है। सिंपल को नॉन स्टैंडर्डाइज के नाम से भी जानते हैं। यह क्या है, सिंपल है, या एनएसडी से कल नॉन स्टैंडर्डाइज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, किसका, तो 4 के विपरीत फलक पूछ रहा है। तो उस पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 अंकित होंगे, यही ना अंकित होंगे। और 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है, यानी 3 और 5 विपरीत नहीं होंगे, 3 और 5 विपरीत नहीं होंगे और 4 है ही। तो 3 4 5 बच गए, तो क्या विपरीत होंगे, क्या विपरीत होंगे, 1 और उसके बाद क्या बचा, 2 और 6, 1 या होगा या 2 होगा, नहीं तो 6 होगा, यानी यह तीनों विपरीत होगा। बात समझ रहे हैं, यह तीनों विपरीत होगा, जो कि किसी भी एक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी अलग अलग दिया रहे ना, तो एक को नहीं टिक आउट करना है, एक को टिक आउट नहीं करना है। जब यह तीनों दिया रहे, यानी इनमें से सभी दिया रहता ऑप्शन में, देखिए माइनॉरिटी पर ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप जानते हुए भी गलत कर पाएंगे। और माइनॉरिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो जो नंबर हमें मिलना था वह नंबर नहीं मिल पाएगा। माइनॉरिटी पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए इनमें से सभी दिया रहता है, या फिर 1 या 2 या 6, और यह तो तीनों दे दिया है, 1 भी दे दिया है, 2 भी दे दिया है, 6 भी दे दिया है, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि जगह पर इनमें से कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते हैं भी हो सकता है, क्योंकि वह लास्ट ऑप्शन वही है। बातों को समझिएगा, लास्ट ऑप्शन वही है। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ सीजीएल का क्वेश्चन है, यह सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नए कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, और यानी नो सरफेस कॉमन पर जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ में थे उनको मैंने बनवा दिया। जो लोग नहीं बनाए थे या जो लोग पीडीएफ को नहीं लिए हैं, वे लोग
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम ज्वाइन करके एजी पॉइंट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं और वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा टर्म है नो सरफेस कॉमन हो गया। अगला हमारा जो टर्म है सेकेंड, वह है वन सरफेस कॉमन। अगला जो हमारा टर्म है वह क्या है, वन सरफेस कॉमन, यानी एक सतह उभयनिष्ठ। क्या है टर्म, एक सतह उभयनिष्ठ। हमारा अगला टर्म है वन सरफेस कॉमन, एक सतह उभयनिष्ठ। इसके लिए हमें 2 डाइस होना अनिवार्य है, कम से कम 2 डाइस होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 डाइस होना अनिवार्य है, 2 डाइस होना अनिवार्य है। अरे एक डाइस होगा तो उसमें कॉमन कैसे होगा, कॉमन नहीं ना होगा। जब भी 2 डाइस होंगे तभी कॉमन होगा, एक डाइस में कॉमन नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तो इसके लिए 2 डाइस का होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं कि वन सरफेस कॉमन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, और देखिए ऐसे 2 प्रकार के डाइस दिए रहेंगे, ऐसे 2 प्रकार के डाइस दिए रहेंगे, 3 4 5 लिखा है, और इस पे ऐसे 2 प्रकार के डाइस दिए रहेंगे। देखिएगा, अब देखिए इसमें एक सतह उभयनिष्ठ है, क्या है 4, दोनों में कॉमन है, कॉमन इन बोथ। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन इन बोथ, यानी 4 हमारा क्या है, दोनों में शामिल है। 4 हमारा क्या है, दोनों में शामिल है। बात को ध्यान से सुनिएगा, 4 हमारा क्या है, दोनों में शामिल है। और 4 का हमें विपरीत निकालना, अगर पूछे कि 1 का विपरीत निकालिए या 5 का विपरीत निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी वन सरफेस कॉमन रहे तो हमें क्या करना है, जो कॉमन सतह है, कॉमन सतह क्या है 4 है, तो 4 से हमें या तो क्लॉकवाइज चलना है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हैं, ऐसे घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, पहले 9 उसके बाद 12 ऐसे जाती है ना, यानी हमें क्लॉकवाइज चलना है। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ से 4 को लिए, यहाँ पे 4 को लिए और 4 से क्लॉकवाइज चले, 4 के बाद क्या 6 और उसके बाद क्या चले 1। एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, उसको भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज सुन लिए होते हैं। दोनों से आंसर समान आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बातों को समझिएगा। फिर यहाँ पे यह कॉमन है, ये नहीं कि यहाँ से चल दिए, ऐसा नहीं चलना है। यहाँ से यह कॉमन है ना, 4 दोनों में शामिल है, तो 4 से चलना है, 4 से चलना है। कैसे चलना है, तो हमें क्लॉकवाइज ही नहीं कि एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं करना है, दोनों में क्लॉकवाइज चलना है तो दोनों में क्लॉकवाइज। ठीक है, समझे। तो 4 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, तो 4 3 5, 4 3 5, बात को समझिए, 4 3 5 आ गया ना। अब देखिए जो संख्याएं एक दूसरे के सामने आएगी ना, जो संख्याएं एक दूसरे के सामने आएगी वह क्या होंगे, तो वह सभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे, वह सभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वह सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे। बातों को ध्यान से समझिएगा, वह सभी क्या होंगे, तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखिए 6 और 3 का विपरीत तो हमें प्राप्त हो गया, यानी 6 का अपोजिट अगर पूछे, यहाँ पे पूछता कि 6 का अपोजिट ज्ञात करे तो हम क्या लिखते 3। यदि पूछता कि 3 का अपोजिट निकाले तो क्या होगा 6। यह दोनों संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होती है, यह दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। यदि पूछता कि 1 का अपोजिट ज्ञात करें, 1 का अपोजिट ज्ञात करें, तो हम क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5। यदि पूछता कि 5 का अपोजिट ज्ञात करे तो 5 का अपोजिट क्या हो जाता, 1 हो जाता। बातों को समझिए। अब देखिए इन सभी का तो अपोजिट निकल गया ना, लेकिन अगर पूछ देता कि 4 का अपोजिट निकालिए, 4 का अपोजिट निकालिए, तो हम कैसे निकालते, इन सभी का अपोजिट निकल गया ना, तो अगर पूछता कि 4 का अपोजिट निकालिए तो हम कैसे निकालते। आइए देखते हैं, 4 का अपोजिट जब पूछता है, यह कॉमन है ना,
तो कॉमन का अपोजिट जो होता है, कॉमन का अपोजिट क्या होता है? हिडन। हिडन समझ रहे हैं? कॉमन यानी दोनों में शामिल है। हिडन मतलब क्या हो गया? छुपा हुआ, छुपा हुआ, यानी जो क्या हो, दोनों में से किसी में नहीं हो, दोनों में से किसी में नहीं हो। अब कॉमन मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। चाहे जितने भी पासे दिए रहते हैं ना, वह एक ही पासे के भिन्न भिन्न स्थितियां होती है, एक ही पासे की भिन्न भिन्न स्थितियां होती है। अब देखिए कॉमन का अपोजिट क्या होता है? हिडन होता है। अब देखिए यहाँ पे यह जो पासा है इस पर कौन कौन सी संख्याएं अंकित है? 1, 6, 3, 5 अंकित है। और उस पासे पर कितने अंक अंकित होंगे? तो 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के अंक अंकित होंगे। और उस पासे में क्या क्या दिखाई दे दिया? तो 3 दिखाई दे दिया, 5 दिया, उसके बाद 1 दे दिया और 6 दे दिया। बचा क्या? 3 दे दिया, उसके 5 दे दिया, 1 दे दिया, 6 दे दिया। इतना दे दिया ना दिखाई, और 4 भी दिखाई दे रहा है जो कि दोनों में शामिल है। और अपोजिट क्या पूछ रहा है? तो कॉमन का अपोजिट यानी 4 का अपोजिट पूछ रहा है। तो कॉमन का अपोजिट क्या होता है? हिडन होता है। यानी 4 का जब अपोजिट हम निकालेंगे तो यही ना 2 दिखाई नहीं दे रहा है, 2 दोनों में से किसी में शामिल नहीं है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए कॉमन का अपोजिट क्या होगा? हिडन। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। बातों को ध्यान से समझिएगा। यानी क्या करना है हमें? कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। एक बार रिकॉल करते हैं सबको, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, क्या करना है? जब भी वन सरफेस कॉमन रहे ना, वन सरफेस कॉमन रहे तो हमें कॉमन सतह से, नोट डाउन कर लीजिए, हमें कॉमन सतह से क्या करना है? कॉमन सतह से क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, समझे? और वहां से दोनों ही सतहों में, दोनों ही डाइस में चलना है तो क्लॉकवाइज, मतलब कि एक में क्लॉकवाइज चले, जैसे कि यहां से चले 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, समझिए 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1, यानी घड़ी की दिशा में चले, क्लॉकवाइज चले। तो इसमें भी हमें कॉमन सतह से क्लॉकवाइज चलना है। यानी 4 के बाद हमें क्या चलना है? 3, और 3 के बाद हमें क्या चलना है? 5 पर चलना है। यानी दोनों ही डाइस में हमें कैसे चलना है? तो दोनों ही डाइस में हमें क्लॉकवाइज चलना है तो दोनों में क्लॉकवाइज। एक बार एंटी क्लॉकवाइज वाला भी आपको बता देते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। तो 4 से हमने चल दिया 4, 6, 1 चल दिया। उसके बाद फिर यहाँ से चले क्लॉकवाइज, तो 4, 3, 5 यहाँ पे चल दिया, दिखाई दे रहा है ना? सब लोग देख ले, 4 से क्या हो गया? 3 और 5। जो हमें संख्याएं एक दूसरे के सामने प्राप्त होंगी, वह सभी क्या होंगे? तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वह सभी संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या होंगी? विपरीत होंगी। बातों को ध्यान से समझिएगा, एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक बार के बाद कहीं फिर से डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम को देने जाइएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी जो भी चैप्टर यहाँ पर होगा पूर्णतः कंप्लीट होगा। एक भी, जितने भी टाइप्स आज तक बने हैं, एक भी टाइप्स नहीं छूटने वाला है। चाहे आप सी सेट का भी एग्जाम देने क्यों न जाए, बातों को समझिए, सी सेट का भी एग्जाम देने क्यों न जाए, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, ऐसा है हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमने चला, अब कॉमन का अपोजिट क्या होता है? कॉमन का अपोजिट, बातों को ध्यान से समझिए, कॉमन का अपोजिट क्या होता है? तो कॉमन का अपोजिट हिडन होता है। कॉमन क्या है? तो कॉमन 4 है, दोनों में शामिल है, उसी को कॉमन कहते हैं। और कॉमन का अपोजिट हिडन होता है, यानी इसमें कौन सी संख्याएं दिखाई नहीं दे रही है? तो 2 दिखाई नहीं दे रहा, 4, 3, 5 है, और इसमें एक और 6 है, 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब एक बार एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाले भी बहुत सारे लोग होंगे इनमें जो कि कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज सुने होंगे या पढ़े होंगे, तो उसको भी देख लीजिए, ताकि कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। क्लियर कंसेप्ट, डाउट नहीं रहना चाहिए कभी भी मन में, और भी रीजनिंग और मैथ के क्षेत्र में कभी भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भी कंसेप्ट पढ़े क्लियर पढ़े, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे
चार जो है कॉमन है ना, कॉमन सतह से चलना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 4 1 6। फिर यहां से चले एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7 7 लिखते चलिए, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए जो भी सतहें हमें प्राप्त होंगी ना वह एक दूसरे के विपरीत होंगी, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो फिर यहाँ पे 1 का अपोजिट 5 आ गया, 6 का अपोजिट 3 आ गया, पहले ही था 6 का अपोजिट 3 और 1 का अपोजिट क्या था 5 था। दोनों में से किसी का अपोजिट पूछे ना तो हम निकालेंगे। और फिर कॉमन सतह का कॉमन का क्या होता है, तो कॉमन का क्या होता है तो हिडन होता है। हिडन मतलब छुपा हुआ, हाइड एंड सीक जो गेम होता है, हाइड लुका छिपी, वो तो आप लोग जरूर खेले होंगे। तो कॉमन का अपोजिट क्या होता है तो हिडन होता है, कॉमन का अपोजिट हिडन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं, उसको देखिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब भी वन सरफेस कॉमन पर क्वेश्चन आएंगे ना आप बहुत ही इजी वे में करेंगे। आइए अगर दिया रहे यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहे कि निम्नलिखित का विपरीत सतह ज्ञात करें, विपरीत सतह ज्ञात करें, निम्नलिखित का विपरीत सतह ज्ञात करें, निम्नलिखित का विपरीत सतह ज्ञात करें। प्रत्येक पोर्शन का पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में देता नहीं है लेकिन मैं प्रत्येक पोर्शन का निकलवा देता हूं ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए कहीं भी, ठीक है। और यहाँ पे 2 डाइस दिया है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया 2 डाइस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वन सरफेस कॉमन वाला, ठीक है। और यहाँ पे 2 डाइस दिया हुआ है 2 6 और 5 और पूछ दे प्रत्येक का मतलब विपरीत सतह ज्ञात करें, यानी प्रत्येक का आप निकाल के एक बार ट्राई कीजिए, एक बार इसको ट्राई कीजिए। जिनको समझ में आ रहा है वो हम आंसर को कमेंट में करें, आंसर को क्या करें कमेंट में करें, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं। जो कॉमन सरफेस होता है इस दोनों में पहले देखेंगे कॉमन कौन है, तो कॉमन 5 है, दोनों में शामिल है। वहां से क्लॉकवाइज चल दिए तो 5 से हम क्या करें 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, 5 उसके बाद 6 उसके बाद 2 चल दिया ना। फिर इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है, अगर इसमें क्लॉकवाइज चलेगा ना तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है। उसके बाद क्या किए 5, उसके बाद क्या किए 4 और उसके बाद क्या 3, 5 4 3। अब जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। आइए अगर पूछ दे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 और 5 क्या है कॉमन है और कॉमन का अपोजिट क्या होता है तो हिडन होता है। तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है, यही ना। कॉमन का अपोजिट क्या होता है, कॉमन का अपोजिट हिडन होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कॉमन का अपोजिट क्या होता है हिडन होता है। और अगर पूछ दे 5 का अपोजिट तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 नहीं ना दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। अब देखिए यह जो कॉमन यह जो डाइस देते हैं ना 2 3 4 5 6 डाइस जो दिए जाते हैं यह सभी एक ही डाइस के विभिन्न स्थिति होते हैं, उसके भिन्न भिन्न पोजीशन होते हैं। ये नहीं कि वो अलग डाइस होते हैं, एक ही डाइस के देखिए डाइस में 6 सतह होता है, 6 सतह होता है ना, 3 इसमें हो गया 3 इसमें हो गया, लेकिन एक सतह है जो दोनों में कॉमन है, एक सतह क्या है दोनों में कॉमन है, इसलिए उसे क्या कब बोल रहे हैं हम लोग कॉमन सरफेस बोल रहे हैं। और एक सतह जो कॉमन है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है हिडन वाला, वही क्या हो जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए हमें आशा है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। एक और 2 क्वेश्चन इस पे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद 2 सरफेस कॉमन करते हैं, फिर उस पर आधारित जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन होंगे आप लोग जरूर करेंगे और जो स्क्रीन पर नंबर शो करता है उस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। जो यहाँ के टेक्निकल टीम है वह जरूर आपके मैसेज का रिप्लाई करेगी या फिर उसे देखेगी कि आपने सही किया है या गलत किया है। पीडीएफ में भी आंसर है, वहां से भी आप मैच कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में 4 का विपरीत सतह ज्ञात करें, 4 का विपरीत सतह ज्ञात करें, विपरीत सतह ज्ञात करें, 4 का विपरीत सतह ज्ञात करें। बातों को ध्यान से समझिएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा।
बहुत इजी है, काफी इजी कंसेप्ट है। थिंक विदाउट इंक मेथड से आप बनाएंगे। ठीक है, 2 डाइस ऐसे दे दिया। ठीक है, 2 डाइस आपको प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे लिख दिया 4 3 5, 4 3 2, हर बार एक ही लिख दे रहे हैं। देखिए 4 3 2 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 2 5 6। और क्या पूछ रहा है? 4 का अपोजिट पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ना, वन सरफेस कॉमन देख रहे हैं, जो कॉमन है ना, जो कॉमन है वहां से हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में चल सकते हैं। चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 6, और 6 के बाद क्या हो जाएगा 5। इसमें भी चलते हैं तो 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 हो जाएगा। और किसका पूछ रहा है? तो 4 का पूछ रहा है। तो 4 और जो संख्या एक दूसरे के सामने होंगी वह क्या होंगी? तो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। जितने लोगों का आंसर आ गया था, जितने लोगों का आंसर आ गया था उन्होंने अच्छे से समझा है। और जिनका नहीं आया था, जिनका नहीं आया था वे लोग एक बार फिर से समझ ले, एक बार फिर से समझ ले। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। क्या करना है हमें? क्लॉकवाइज चलना है। जो कॉमन सरफेस होगा, कॉमन 2 है, कॉमन मतलब दोनों में शामिल, दोनों में जो शामिल है उसी को कॉमन कहते हैं। 2 से यहां से चल दिए क्लॉकवाइज, 2 के बाद 6, 6 के बाद 5, फिर यहाँ पर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 चल दिए। समझ रहे हैं ना? 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, दोनों में क्लॉकवाइज चलना है। ये नहीं कि एक में चल दिए क्लॉकवाइज और दूसरे में चल दिया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं करना है। चलना है तो दोनों में एक ही काम करना है। ठीक है, और जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई, 2 के बाद 6, 6 के बाद 5 चल दिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 3 4 चल दिए। और पूछ रहा है ना कि 4 का अपोजिट ज्ञात करें, तो 4 का अपोजिट 5। अगर पूछता 3 का अपोजिट ज्ञात करें तो 3 का अपोजिट 6 हो जाता। अगर 2 का पूछता तो 2 का तो आप जानते ही हैं कि कॉमन का अपोजिट क्या होता है? हिडन होता है। और इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो 6 5 4 3 दिखाई दे रहा है और 2 भी दिखाई दे, क्या नहीं तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे, हमें आशा है। और जो समझ गए हैं, सभी लोग समझ गए हैं, हमें आशा है कि आप लोग जरूर समझे होंगे। और जो लोग समझ गए हैं एक बार क्या करें, यस लिख करके कमेंट में भेज। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन इस पर आधारित पीडीएफ में हैं उसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जरूर सॉल्व होगा। अगला जो हमारा इसमें का टाइप है 2 सरफेस कॉमन, उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वह क्या है? 2 सरफेस कॉमन। 2 सरफेस कॉमन अगला टाइप हमारा क्या है? 2 सरफेस कॉमन। क्या है? 2 सरफेस कॉमन। क्या है? 2 सरफेस कॉमन, यानी 2 सतह उभयनिष्ठ, 2 सतह उभयनिष्ठ। उसमें क्या था कि उसमें केवल एक ही सतह उभयनिष्ठ दिया था, उसमें केवल एक ही सतह उभयनिष्ठ दिया था। इसमें 2 सतह उभयनिष्ठ होंगे। आइए देखते हैं, पहले 2 डाइस बनाते हैं और देखते हैं। चलिए यहाँ पे 3 4 6 और यहाँ पे एरिया हो 4 3 5। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे ना, तो जो कॉमन सतह होते हैं उनका रेयर केस में अपोजिट पूछता है, उनका भी हम निकालेंगे। लेकिन जो अनकॉमन है उसका पहले निकालते हैं। जो कॉमन सतह है, कॉमन क्या है? 3 4 दोनों में शामिल है, 3 4 दोनों में शामिल है, या क्या हुए? कॉमन सतह हुए। यानी दोनों में जो शामिल है उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। और जो कॉमन नहीं है ना, यानी 6 और 5, यह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? तो अपोजिट होंगे। यानी 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। यानी जो कॉमन नहीं है वह एक दूसरे के क्या होंगे? तो अपोजिट होंगे। जो कॉमन नहीं है वह क्या होंगे? तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखिए यहाँ पे, यदि कॉमन सतहों में से किसी का पूछ दे, यदि कॉमन सतहों में से किसी का पूछ दे तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर पूछ देता, अच्छा उस पासी पर कितने अंक अंकित होंगे 1 से लेकर के 6 तक? 1 2 3 4 5 और 6। बातों को ध्यान से समझिएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा। उस पासे पर कितने अंक अंकित होंगे? तो 1 से लेकर के 6 तक के। और कॉमन का अपोजिट क्या होता है? पहले से ही आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो कॉमन का अपोजिट क्या होता है? तो कॉमन का अपोजिट होता है हिडन। कॉमन का अपोजिट क्या होता है? हिडन।
हमें क्या कौन कौन दिखाई दे रहा था, 3 4 5 और 6, यानी 4 सतहें हमें दिखाई दे रही है, 3 4 5 और 6। किसका पूछ रहा है, अगर पूछता कि 3 का, ये भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, यदि 3 का अपोजिट पूछता ना तो क्या होता, कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 1 और 2, तो या तो 1 होता नहीं तो 2 होता, यही ना दिखाई नहीं दे रहा है। यदि पूछता 4 का अपोजिट ज्ञात कीजिए, 4 का अपोजिट ज्ञात कीजिए, तो या तो 1 होता नहीं तो 2 होता, क्योंकि यही ना दिखाई नहीं दे रहा है। कॉमन का अपोजिट क्या होता है, हिडन, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वही क्या होगा, तो वही अपोजिट होगा। बातों को ध्यान से समझिएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है वही क्या होगा, अपोजिट होगा। चलिए फिर से देखते हैं, एक बार इसको समझिए। जब भी टू सरफेस कॉमन की बात कही गई हो, जब भी टू सरफेस कॉमन की बात कही गई हो, तो जो सतहें एक दूसरे के, जो सतहें कॉमन नहीं होती है वह एक दूसरे के अपोजिट होती है। यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, 6। यह सतहें क्या है, एक कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो यह क्या है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद देखिएगा, जो सतहें कॉमन होती है उनका अपोजिट क्या होता है, तो कॉमन का अपोजिट हिडन होता है। कॉमन का अपोजिट क्या होता है, हिडन होता है। देखिए अभी तक कॉमन का अपोजिट और हिडन वाला क्वेश्चन केवल सीजीएल, सीपीओ और सीसेट में किया हुआ है, सीसेट में किया हुआ है। अभी तक ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह एसएससी अभी नहीं किया है, एसएससी सीजीएल केवल किया है। बातों को समझिएगा। सीपीओ तो देखिए यहाँ पे यह छोटे मोटे जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम है उसमें तो अभी तक नहीं किया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि यह क्या है, हिडन है, बाकी सभी तो दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या, तो 3 4 5 4, 3 4 5 और 6, 4 सतहें दिखाई दे रही हैं, 3 4 5 और 6, ये तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में काउंट नहीं होगा, एक ही में काउंट होगा। बात को समझिए, एक ही में काउंट। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 और 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 या 2। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 या 2। इसका अपोजिट निश्चित नहीं होगा। यदि ऑप्शन में 1 भी दिया रहे, 2 भी दिया रहे, जैसा कि आज पीडीएफ में दिया हुआ था, अगर 1 भी दिया रहे, 2 भी दिया रहे, तो हमारा क्या होगा, दोनों जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन अगर सी में दिया रहता इनमें से दोनों, तो वही क्या होता, आंसर होता। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए, अगर दिया रहे ऐसे कि निम्नलिखित पासे में, निम्नलिखित पासे में 4 का विपरीत ज्ञात करें, 4 का विपरीत ज्ञात करें, 4 का विपरीत ज्ञात करें। देखिए, और पासा ऐसे दिया रहे, पासा ऐसे दिया रहे, ठीक है। देखिए पासा कैसा दिया रहा है, यानी टू सरफेस कॉमन वाला रहे, 5 और 3 5 और 4 लिखा रहे यहाँ पे, ठीक है। और टू सरफेस कॉमन वाला पासा रहे, टू सरफेस कॉमन वाला पासा रहे, तो क्या करेंगे, 3 5 और 6 ऐसे 2 पासे दिए रहे, यानी पासे के 2 प्रारूप दिए हैं, 2 प्रारूप दिए हुए हैं। और पूछ रहा है क्या, 4 का अपोजिट ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 5 एक दूसरे में कॉमन है ना, और 4 का पूछ रहा है, तो जो कॉमन नहीं होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। चलिए अब अगले एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें ऐसे पूछा रहा है, जिसमें कॉमन सतह के बारे में पूछा रहा है, जो कि मैंने समझाया है, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर क्वेश्चन दिया रहे, अगर क्वेश्चन दिया रहे कि किसी पासे पर 1 से लेकर 6 तक की, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित हैं, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं क्या हैं, अंकित हैं। तो किसी पासे पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं अंकित हैं, तो किसी पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित हैं, तो 3 का विपरीत ज्ञात करें, 3 का विपरीत ज्ञात करें, 3 का विपरीत ज्ञात करें। और उस पासे के प्रारूप जो हैं निम्नलिखित दिए रहे, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, जैसा कि फिगर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, जैसा कि फिगर ड्रॉ हो रहा है, ठीक उसी प्रकार के प्रारूप दिए हों, ठीक है। चलिए 3
4 6, 3 4 6 और ऐसे प्रारूप में दिए रहे तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। यह जो कॉमन वाला है जो कि सीसेट में बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है, सीसेट में बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया रहता 3 6 और 5, 3 6 और 5 लिखा हुआ है और क्या पूछ रहा है, 3 का विपरीत पूछ रहा है, यानी 3 क्या है, दोनों में शामिल है। 3 क्या है, दोनों में शामिल है और इसी का विपरीत पूछ रहा है। और मैंने बताया था कि विपरीत कॉमन का विपरीत क्या होता है, तो कॉमन का विपरीत हिडन होता है। क्या होता है, तो कॉमन का विपरीत हिडन होता है और कॉमन सतह 3 है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित है ना। एक बार देखिए यहाँ पे 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित है। क्या अंकित है, तो 4 5 और 6 क्या है, 3 5, ठीक है, 3 5 और 6 यह दिया हुआ है ना। इसमें 3 और 6 दोनों में क्या है, कॉमन है। 3 और 6 क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। 4 और 5 कितने अंक अंकित हो गए, तो 3 6 5 और 4, 3 6 5 और 4, 3 6 5 और 4 अंकित हो गए। बचा क्या, तो बचा यही ना 1 और 2, क्या बचा, 1 और 2, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो 1 नहीं या तो 2 होगा। देखिए, और यह दोनों दिया रहे ऑप्शन में, मैंने बताया था अगर ऑप्शन ऐसे दिया रहे, एक ऑप्शन नंबर 1 में 1, ऑप्शन नंबर 2 में 2, ऑप्शन नंबर 3 में दे दे कोई 6 लिख दे और ऑप्शन नंबर 4 में लिख दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 दोनों है। अगर सी में दिया रहता कि 1 और 2 दोनों, अगर सी में क्या दिया रहता है, 1 और 2 दोनों, ऐसे दिया रहता। अगर सी 3 नंबर में दिया रहता है 1 और 2 दोनों, ऐसे दिया रहता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, 3 नंबर हो जाता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, 3 नंबर हो जाता। देखिए, आज हमने डाइस के अपोजिट सरफेस के बारे में जाना और 2 डाइस तक जाना। कल जो है हम लोग 3 4 5 और 6 डाइस के जितने डाइस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देखेंगे, उन सभी को देखेंगे और उसे बनाने का एक बेहतरीन तरीके से उसे बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन इस पर आधारित हैं, पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन इस पर आधारित है, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जो बगल के स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है, जो बगल के स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, उस पे आप चाहे तो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है कि मेरा यह प्रयास आप सभी को जरूर ही अच्छा लगा होगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, पब्लिक कमेंट में, लाइव कमेंट में नहीं, पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।